हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफ स्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। हो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। और आप सोच रहे होंगे दीदी ये क्या दुकान खोल के बैठ गए हैं। तो मैंने आप लोगों को एक्चुअली इस बार इन्फॉर्म नहीं किया। तो वैसे हर बार ही कर देती थी, बट इस बार नहीं कर पाई। तो जैसे कि साल में एक बार हम लोग जो है वो घूमने के लिए ज़रूर निकलते हैं। तो आपके जीजा जी ने द्वादश ज्योतिर्लिंग का संकल्प ले रखा है, तो बस उसी के लिए हम लोग गए थे और ऑलमोस्ट पूरे हो गए हैं। बस 2 ही बचे हैं। तो अब लास्ट रह गए हैं जो है वो आंध्र प्रदेश वाले, उनका करके हम काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करके और घर में जो है जो भी भंडारा वगैरह आयोजन करेंगे वो करेंगे। तो हम गए थे महाराष्ट्र की तरफ। तो वैसे तो महाराष्ट्र में कई बार जा चुकी हूँ, लेकिन इस बार विशेष रूप से गए थे। तो एक विशेष हमने टूर प्लान किया था, एक विशेष हमने जो है वो अपनी ट्रिप प्लान की थी और उसके अनुसार ही जो है वो हम गए। तो क्या क्या ख़रीदा मैंने वो मैं आपको बताऊँ, मैं कहाँ कहाँ गई वो भी बताती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग लखनऊ से निकल के मध्य प्रदेश झांसी होते हुए हम लोग पहुँच गए जो है वो नासिक। और नासिक में हमने फर्स्ट डे स्टे लेके हम लोग दर्शन करने चले गए। इनफैक्ट हम लोगों ने स्टे नहीं लिया था, सीधा हम लोगों ने त्र्यंबकेश्वर के दर्शन किए थे। सो बहुत प्यारे दर्शन हुए। इनफैक्ट मैं बताऊं, कोई भीड़ नहीं, कोई भाड़ नहीं, कोई हल्ला नहीं। मैं अभी गई थी, नवरात्र के बाद में गई, तो कोई हल्ला नहीं, बहुत शांति से दर्शन। कोई मंदिर में ऐसा नहीं कि नहीं यहाँ पैसे चढ़ाइए या यहाँ पे, मतलब बहुत सुकून भरे दर्शन। आप आँखों से ईश्वर को साक्षात देखिए और अपने मन में उतार लीजिए, बस ऐसा दर्शन था। बहुत अच्छा दर्शन हुआ त्र्यंबकेश्वर से। सो हमने त्र्यंबकेश्वर पे दर्शन किए और हम लोग आ गए वापस। तो त्र्यंबकेश्वर से मैंने क्या ख़रीदा वो मैं आपको दिखाती हूँ। सो बेसिकली ये एक शॉपिंग हॉल है और इन सभी जगहों से मैंने कुछ ना कुछ ज़रूर ही ख़रीदा है। और मैं ज़रूर ही ख़रीदती हूँ। आपकी जीजा जी मुझे दिला भी देते हैं, इसलिए कि फिर मेरी ना यादें बन जाती है, मेमोरी हो जाती है कि हाँ यहाँ गई थी मैंने यहाँ से ये ख़रीदा, मैं वहाँ गई थी। तो बहुत सारी चीज़ें जो मेमोरी में आ जाती हैं और इवन वो लाइफ टाइम होती हैं कि हाँ देखिए फ़ोन ख़राब हो जाएगा, फ़ोटो डिलीट हो जाएंगी, बट कुछ चीज़ें होती हैं जो डिलीट नहीं होती हैं, वो ख़राब करने पर ही ख़राब हो। तो हमने त्र्यंबकेश्वर में जैसे कि दर्शन किए, मैंने आपको बताया। लेकिन हम लोग त्र्यंबकेश्वर में रुके नहीं, हम लोग वहाँ से वापस हो लिए थे और हम लोग नासिक में रुके थे, क्योंकि हमारा टूर काफ़ी बड़ा था, बहुत विज़िट किया हमने इस टूर में। ये मेरी लाइफ का पहला ऐसा टूर था जो बहुत बड़ा रहा और मैंने इस टूर में बहुत सारे दर्शन किए। सो अगर आप इसकी और डिटेल जानना चाहते हैं ना कि कैसे जाएँ, कहाँ रुकें, क्या करें, तो वो मैं आपके साथ डिटेल में शेयर कर दूँगी। लेकिन चूँकि हम लोग अपनी गाड़ी से गए थे, बाई रोड ही गए थे, तो जो लोग बाई रोड जाएंगे तो उनको तो हेल्प हो जाएगी, बट जो लोग कार वगैरह से वैसे जाएंगे बाई बस या ट्रेन, तो उन्हें मैं तो उतना गाइड नहीं कर पाऊँगी। तो ये हमने त्र्यंबकेश्वर से लिया। हमने त्र्यंबकेश्वर में, ये हमारा पहला दर्शन था और ये बैल मैंने वहीं से ख़रीदे। मेरा बहुत मन था इन्हें दिवाली डेकोरेशन में ख़रीदने का, लेकिन फिर मैंने, और मुझे छोटे साइज़ में भी चाहिए, तो मैंने इन्हें ऑनलाइन ना परचेज़ करके इन्हें रोक दिया था। आइए, और बढ़िया हस्बैंड बेबी आए हैं, तो फिर हमने जो है इन्हें रोक दिया था। फिर हमने इसे त्र्यंबकेश्वर से ख़रीदा, लेकिन दर्शन बहुत सही थे, मैं आपको बताऊं। मतलब बेसिक सी एक बात मैं ये कहना चाहूँ कि मंदिरों में जिस तरीके की लूट मार होती है ना, आइए वीआईपी दर्शन करा देते हैं, आइए फला दर्शन करा देते हैं, आइए वीआईपी प्रसाद दिला देते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत सिंपल, बहुत सोबर तरीके से, मैंने कहा ना, आंखें खोल के जाइए, खुली आंखों में आप ईश्वर को बैठा लीजिए, ऐसा दर्शन क्यों, है ना। तो बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा लगा। सो ये हमने वहीं से ख़रीदा। और देखिए, चूँकि तीर्थ स्थान से ख़रीदा तो थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, सो मैं इसका रेट नहीं बताऊँगी। ये मुझे ऐसे, वैसे मैं आपको बताऊँ, 1000 रुपये में दोनों आ गए। वेट काफ़ी है। ये मैंने अपने बेडरूम की डेकोरेशन के लिए लिया है। सो एक्चुअली मेरे पास 2 बेडरूम हैं, तो दोनों में ही हम रहते हैं, हमें दोनों का ही देखना पड़ता है, एक सबसे नीचे एक सबसे ऊपर। सो ये मैंने वहाँ से लिया और ऑलमोस्ट ये मुझे 900 या 1000 के अंदर का ही पड़ा। और उसके बाद हम लोगों ने त्र्यंबकेश्वर के दर्शन किए। उसके बाद हम लोग चले गए थे गृतेश्वर, है ना। हाँ, तो वहाँ हमने दर्शन किए और उसके बाद वो एलोरा की जो गुफ़ाएँ हैं वो हमने घूमी। और एलोरा की गुफ़ाओं में जो भगवान जी का मंदिर है ना एक, वो मंदिर मुझे बहुत पसंद आया। गुफ़ाएँ भी अच्छी थीं, उनका एक रफ़ पेज था, एक फेयर पेज था। तो गुफ़ाएँ चूँकि आर्टिफ़िशियल तैयार की गई, नेचुरल तो नहीं थी, तो उतना मुझे वो नहीं समझ में आया। हाँ, लेकिन ये है कि हमारे पास और समय नहीं था, नहीं तो अजंता की गुफ़ाएँ भी देखने जाते। तो हम लोग वहाँ से जो है अच्छा, गृतेश्वर पे ऐसी कोई शॉप नहीं थी जहाँ से मैं पीतल का कुछ सामान ले पाती, तो मैंने कुछ सामान लिया वहाँ से, मैं दिखाती हूँ मैंने क्या-क्या लिया। तो
वहाँ के दर्शन भी बहुत अच्छे हुए, बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छे। ऐसे ही खुली आँखों से जाके ईश्वर को मन में बिठा लेना। अच्छा, वहाँ पे अगर कोई दर्शन के लिए जा रहा है तो बताऊँ, जो जेंट्स लोग होते हैं वो ऊपर के कपड़े निकाल के जाते हैं। अगर बनियान वगैरह भी पहनी है ना इनर किसी ने, तो उसको भी निकालते हैं। तो हस्बैंड ने उसको निकाल दिया था। और जैसे कि सब लोग जानते हैं, भी मेरे पास कमेंट आएगा कि दीदी आप तो प्रेग्नेंट हैं, फिर आप भगवान शिव की पूजा कैसे करें? नहीं, तो वहाँ पूजा का या इस तरीके से अभिषेक का कोई प्रावधान नहीं है, दूर से दर्शन करने होते हैं। हस्बैंड ने, चूँकि जो इसके पहले मैंने आपको बताया गृतेश्वर गए थे हम लोग, त्र्यंबकेश्वर गए थे। वहाँ तो क्या था कि गर्भगृह में भगवान जी थे और गर्भगृह के अंदर जाने की इजाज़त ही नहीं थी। आप बाहर से ही देख लीजिए और देख के निकल आइए, है ना। सिर्फ गृतेश्वर महादेव मंदिर में जो है वो स्पर्श का प्रावधान था, तो हस्बैंड ने स्पर्श किया था और बस मैं दूर से हाथ जोड़ के दर्शन करके चली आई, क्योंकि हमारे 12 ज्योतिर्लिंग का संकल्प है और ऑलमोस्ट ये पूरा हो गया, बस थोड़ा सा बचा है। और नेक्स्ट विजिट हमारी और हस्बैंड की पूरी कोशिश है कि हम लोग मल्लिकार्जुन आए। जो लोग आंध्रा से हैं तो वो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, अगली साल हमारी विजिट है। हम ज़रूर आएंगे आप सबसे मिलने। सब लोग बोले बॉम्बे तो आई नहीं दीदी, पता नहीं वहाँ क्या मिलने आएगी। तो गृतेश्वर से हमने क्या लिया, एरोला की गुफाओं से बताऊँ, मैंने एक पर्स खरीदा और भैया बड़ी बार्गेनिंग हुई इसमें। उसने मुझे 350 बोला, फिर मैंने कुछ नहीं बोला, फिर बोला मैडम 200 में ले लो, फिर भी मैं कुछ नहीं बोली। उसने अपने आप ही से 150 में दे दिया, है ना। सो 150 में मैंने पर्स लिया और ये जो कलर है ना मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो उन्होंने मुझे खुद से ये दिला दिया था। बहुत प्यारा पर्स है ये, मैंने ये लिया वहाँ से। और मैं बताऊँ मैंने क्या लिया, मैंने अपनी फेवरेट चीज़ ली वहाँ से, और वो है ये राजगिरा के लड्डू, राजगिरा की गजक। ये मुझे बहुत पसंद है, मतलब इतनी ज़्यादा पसंद है कि आपको क्या ही बताऊँ। सो ये मैंने वहाँ से ख़रीदा। वैसे और कुछ विशेष वहाँ नहीं मिल पाया। बड़ा पाव खाया था हमने, वो तो पेट के अंदर है, तो बड़ा पाव हम लोगों ने खाया वहाँ पर। तो इस तरीके से हमने वहाँ से सामान लिया। और मैंने वहाँ से क्या लिया, ये कहाँ से है, हाँ ये प्रसाद भी देखिए वहीं का है, ठीक है, गढ़चेश्वर का ही प्रसाद है। ये मंदिर ऐसा ही है। फ़ोटो वगैरह हमने खींचे हैं, मैं कोशिश करके उसको जो है वो शेयर करूँगी। और चूँकि वहाँ पे ना कोई ऐसी शॉप नहीं कि आपको पीतल का बहुत सामान मिल जाए। अच्छा, हो सकता कभी सीज़न में शॉप खुलती भी हो, चूँकि हम लोग विदाउट सीज़न गए थे तो हमें जो है वो नहीं मिल पाया, है ना। तो इस तरीके से रहा। तो एक हमने ये प्रसाद का पैकेट भी लिया सबको बाँटने के लिए। प्रसाद तो हमने बहुत सारा लिया। और गढ़तेश्वर के दर्शन करने के बाद हम लोग चले गए सीधा शनि शिंगणापुर। हमने शनि शिंगणापुर में जो है 1 नाइट का स्टे किया। और शनि शिंगणापुर में दर्शन के लिए हम गए, शनि शिंगणापुर नहीं, शिरडी गए थे, है ना। हाँ देखो मेरा दिमाग कैसा फेल हो गया है, दिमाग ही फेल हो गया है। घूम घूम के दिमाग फेल हो गया है। हम लोग गए थे साईं बाबा के दर्शन करने। पहले ऐसा मन नहीं था, फिर हस्बैंड बोले यार इतनी दूर तक आए हुए हैं और अब शायद ना आए तो एक बार कर ही लेते हैं। तो मैं कहा चलो ठीक है। फिर हम लोग शनिदेव के साईं बाबा के मंदिर चले गए। वहाँ से देखिए हमें मंदिर के अंदर से ये प्रसाद मिला, जो कि मैंने 3-3 पैकेट लिए। हाँ, सबके हिस्से का ले लेती हूँ मैं, तो मांग लेती हूँ। इस मामले में मेरा नेचर बहुत दूसरा है, मैं तो मांग के ले लेती हूँ, भैया दे दो। मैं हाथ ही फैला देती हूँ, पंडित जी खुद ही कहते ले लो भैया ले लो। तो ये हमें मंदिर के अंदर से मिला है। और शिंगणापुर में चूँकि वहाँ पे साईं बाबा के मंदिर में बहुत अच्छी दुकान है, मार्केट में है चूँकि वो, तो वहाँ से हमने ये चाइनीज़ मंक खरीदे। ये मैंने अपने ड्राइंग रूम के लिए लिए। और जैसे मैंने आपसे कहा ना कि मैं जब कहीं जाती हूँ तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर ख़रीद लेती हूँ जो मेरी मेमोरी में रहे, मुझे हमेशा याद रहे कि हाँ मैंने ये वहाँ से लिया था। सो ये चाइनीज़ मंक बहुत बड़े बड़े हैं और इनफैक्ट ये ऑनलाइन ना बहुत महंगे मिल रहे थे, बहुत एक्सपेंसिव थे। और पता मैंने ये कहाँ से ख़रीदा, हम लोगों को तो पता ही नहीं था। हम लोग जिस शॉप पर खड़े थे, मैं आपको बताती, वो जो शॉप वाले भैया थे उन्होंने अचानक से मुझसे कहा कि अगर आप मुझे पहचान लेंगी ना तो फिर आप बस मेरे साथ सेल्फी खिंचा लेंगी फ़ौरन। तो मैं ऐसा कौन है भाई, मैं तो नहीं जानती। तो अच्छा, मैं सच में नहीं जानती थी। तो वो जो शनि बाबा के भजन वगैरह गाए हैं ना, क्या कौन सा भजन था, कौन जैन, पारस जैन, हाँ पारस जैन जी थे वो, उन्हीं की शॉप थी वो, उन्हीं ने ये मुझे दिए। फिर भभूति भी दी उन्होंने मुझे और चाय वगैरह भी पिलाई, बहुत मतलब बहुत प्यार से उन्होंने बातचीत की। फिर उन्होंने अपनी बेटी का भी परिचय दिया। उनकी बेटी वो जो भजन गाया ना उन्होंने, साईं राम साईं श्याम साही भगवान, तो वो उन्होंने मतलब उनसे मैं मिली, उन्होंने अपने फैमिली के बारे में इंट्रो कराया। बहुत मतलब बहुत अच्छे व्यक्ति हैं वो, बहुत अच्छा लगा मुझे। अपना मोबाइल नंबर भी दिया ना, कह रहे थे हमसे कोई प्रोग्राम करवाइए लखनऊ में, हम क्या नहीं करवाएंगे। आगे
आगे ज़रूर ही करवाएंगे फिर। तो ये हमने चाइनीज़ मंक उन्हीं की शॉप से ख़रीदे। और मैं आपको बताऊँ, इनकी कॉस्ट जो है वो बहुत महंगी है, उस मार्केट में बहुत महंगी। मतलब एक और आइटम ख़रीदा, मैं दिखाऊंगी। कॉस्ट के मामले में तो आपको मतलब बहुत अप डाउन मिलेगा। अच्छा, जो गेट नंबर 2 है ना, उसी के पास उनकी शॉप है। साईं बाबा के मंदिर का जो गेट नंबर 2 है, जैसे पालकी निकलती है। अच्छा, किस्मत की बात, जिस दिन हम साईं बाबा के दर्शन करने गए ना, उस दिन बृहस्पतिवार था ना, उस दिन गुरुवार था। हम लोग मतलब हम खचाखच भीड़ में फंस गए होते। खैर बच गया, हमने कोई वीआईपी दर्शन नहीं किया। हम कभी भी नहीं करते ऐसा, मंदिर जाके हमने कभी नहीं किया। हम ढक्के खाते हैं, भीड़ में जाते हैं और फिर दर्शन करके आते हैं। इसमें हमें मज़ा आता है। जबकि स्थिति ऐसी है कि हस्बैंड किसी से चाहे तो फ़ोन वोन करवा दे तो थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए, लेकिन नहीं, हम लोग जाके आराम से ढक्के खा के दर्शन करके आते हैं। तो खैर गए और अच्छे दर्शन हो गए थे साईं बाबा के। और ये देखिए, ये हमने चाइनीज मंक वहीं से लिया और उन्होंने हमें 2000 के दोनों पेयर दिए ना। और इसमें क्या है, रेडिएंट है, ये रात में चमकते रहते हैं। मैं देख रही थी रात में ना, हरे हरे दिखाई दे रहे थे। तो ये 2 का हमने पेयर लिया। काफ़ी वज़न है इसमें। और देखो उनके 2200 रुपये प्राइस भी लिखा हुआ है, बट उन्होंने 2000 में पूरा सेट दे दिया था। तो ये मैंने एक चाइनीज़ मंक खरीदा। और नेक्स्ट बताऊँ ना आपको क्या खरीदा, बेटे उठाने जैसे। ये मैंने पेड़ खरीदा है और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। देखिए, इसकी ज़रूरत तो मुझे नहीं थी, बट ये मुझे लग बहुत अच्छा रहा था। और दूसरी चीज़ क्या है, मेरे ड्राइंग रूम की थीम से मैच कर रहा था। 1-2 दुकानों पे हमने ट्राई किया, क्योंकि हम लोग रात में ही पहुँचे, दर्शन किया, तो बहुत मौका मुझे नहीं मिल पाया। तो ये जो पेड़ है ना, ये दुकानों पे बहुत अलग अलग वैरायटी में है। इस पे खुद 2600 रुपये लिखे हैं, लेकिन ये मैंने उनकी शॉप से ख़रीदा। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ तो उन्होंने मुझे ये 1500 रुपये में दे दिया। एक दुकान पर ये मुझे 2800 का मिल रहा था। इससे बड़े मतलब उनके रेट बड़े एक्सपेंसिव थे। वहाँ से मेरी लेने की हिम्मत थी। मेरे मुँह से अचानक निकल गया। मैंने हस्बैंड को बोला कि यार अगर ऐसे 1000-1500 मिलेगा तो ज़रूर ले लूँगी। काफ़ी बड़ा है। इसके नीचे आप 10 इंच तक के भगवान का विग्रह बिठा सकते हैं। इसके अंदर ना लाइट भी लगी हुई है। सो जब मैं इसे प्लेस कर दूँगी ना, तो मैं इसकी एक शॉर्ट वीडियो बना के इंस्टा पे शेयर कर दूँगी। अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो कर लीजिएगा। और इस तरीके का बहुत ही सुंदर सा ये पेड़ है। देखें, आप देख रहे हैं ना कितना घना है ये, बहुत सुंदर पेड़ है। और यहाँ पे इसमें एक सर्च लाइट टाइप की लाइट दी गई है, तो ये जल जाती है, बहुत प्यारा लगता है ये। इस पर लिखा भले ही 2600 रुपये है, बट ये आया 1500 रुपये का है। वो जो पारस जैन हमने बताया ना, हमने वहीं से इसे लिया है। सो देखिए, ये तो साईं बाबा के मंदिर की शॉपिंग हुई। हमने साईं बाबा के मंदिर से क्या ख़रीदा, वही मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि आप लोग कहेंगे कि दीदी कहाँ से क्या क्या ख़रीद के लाई हो, बता नहीं रही हो। तो ये मैंने वहाँ से ख़रीदा। अच्छा, ये भी हमने वहीं से लिए थे 2 चंदन के डब्बे, पीले रंग के। पीले वाला चंदन हमने वहीं से लिया था। अच्छा, कभी भी जैसे आप दर्शन करने जाएँ, वहाँ से कुमकुम चंदन ज़रूर ले लिया करें। उससे क्या होता है, आपके पास कलेक्शन भी हो जाता है और हर मंदिर का थोड़ा बहुत रहता है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि सबकी क्षमता एक समान हो। किसी की कुछ होती है, किसी की कुछ होती है। तो सब अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से कुछ ले लिया करें। ये ज़रूर लिया करें। 10-10 रुपये की 20-20 की डब्बी आ जाती है। मैंने 2 डब्बी चंदन वहीं से लिया। अब उसके बाद हमने चूँकि हम लोगों ने वहाँ पे स्टे लिया था रात में, तो वहाँ से फिर हम लोग सीधा निकले हैं और चले गए सिंगनापुर। सो सिंगनापुर में हमने एंट्री करने के साथ ही सबसे पहले गन्ने का जूस पिया। और ये बात मैं आपको क्यों बता रही हूँ, मुझे नहीं पता, क्योंकि यूपी वालों को नहीं पता होगा इसलिए बता रही हूँ। सिंगनापुर महाराष्ट्र वालों को पता होगा। वहाँ पे वो जो गन्ने की मशीन है भाई, वो बड़ा कोल्ड प्रेस जूस निकलता है। एक तो वो गांव के होते हैं सारे किसान, उनके गन्ने होते हैं, और उन्होंने लोहे की मशीन ना लगा के लकड़ी का कुछ बनाया हुआ है, और उसमें एक बैल बांध रखा है, और वो बैल ऐसा घूमता रहता है गोल 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 गोल, और उसमें से जूस निकलता रहता है ना। तो जो महाराष्ट्र से हैं उनके लिए तो देखिए बड़ा कॉमन है, लेकिन मेरे लिए ये बात बड़ी आश्चर्य सी थी, इसलिए मैं बता रही हूँ कि यार ऐसा कोल्ड प्रेस जूस उन्होंने हम लोग को पिलाया ना। फिर जूस पिलाया, फिर मेरे को बोले कि आप ये गुड़ भी लेकर जाइए। तो हम लोग गुड़ भी लेकर आए। फिर हस्बैंड को गुड़ खाने का बहुत शौक है, तो हस्बैंड ने फिर ये गुड़ भी लिया। सो ये हमने सिंगनापुर के रास्ते में ही पहले हमने 2 गिलास जूस पिया, और उन्होंने ना बहुत अच्छा जूस पिलाया। उनका जो बैल था उसका नाम राजा था, उसकी भी स्टोरी सुनाई। उसकी एक ना गाय थी, वो भाग गई थी उसको छोड़ के अच्छा, वो बैल भी बड़ा अजीब सा था। उसको ना उस बैल की मैं फ़ोटो लेके आई, आपको दिखाऊंगी, इंस्टा पे शेयर कर दूँगी। तो वो ना औरतों को देख के रुक जाता, मतलब उसको रहता है कि हमको कुछ खाने को देंगे, खाने को मिलेगा। तो फिर मैंने आधा दर्जन जो है केले मंगा के हम लोगों ने 2-2 केले उसको खिलाए। सो देखिए, ये हमने इस पर आप लोग पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। तो ये गुड़ हमने वहीं से लिया, उसी जो जूस पिला रहे थे ना भैया, उन्हीं ने हमें ये गुड़ दिया। तो हम 2 पैकेट लेकर आए। पहले मैं हस्बैंड को बोल रही थी 1 ले लो, फिर उन्होंने कहा नहीं 2 ले लो, पूजा में भी लगता रहता है। तो हुआ चलो 2 ले लेते हैं।
तो ये हमने 2 लिए और ये काफ़ी सस्ता दिया उन्होंने, इस पर 80 रुपये लिखे, बट ये 80 का है नहीं, कम का है। तो ये लैंग्वेज थोड़ी सी वहीं की है। तो ये हमने जो है वो शिंगनापुर से जो है वो ये गुड़ लिया। उसके बाद शिंगनापुर से मैंने क्या लिया मैं बताऊँ आपको। शिंगनापुर से और तो देखिए शिंगनापुर में चूँकि बहुत वैसी दुकानें तो थी नहीं, नहीं थी मार्केट वहाँ, लेकिन सब प्रसाद की दुकानें थी ज़्यादातर। और मैं बताऊँ भगवान शनिदेव की कृपा बताऊँ मैं आपको, देखिए शनिदेव जो है वो मुझसे कभी कभी थोड़ा रुष्ट रहते हैं, लेकिन भैया हस्बैंड पर उनका बड़ा तगड़ा प्रभाव है। मैं शनिवार को लोहा खरीद लूँ तो जान लो नुकसान ही नुकसान है, और ये शनिवार को लोहा खरीद ले तो मान लीजिए सोना ही सोना है। मतलब इनका शनिवार का खरीदा गया लोहा सोने के बराबर होता है। तो ऐसी स्थिति है। तो हम लोगों ने देखो, हम लोग पहले गए मंदिर में, गर्भगृह में हम लोग पहुँचे। गर्भगृह में क्या, वो तो खुले में है, मैंने फ़ोटो खींची, मैं भेजूँगी। तो बस जैसे ही हम लोग पहुँचे वैसे ही पंडित जी वो लेके आए, लुंगी लेके आए धोती टाइप की, वो भगवान जी को बांधी और बस उनकी आरती जो है वो स्टार्ट हो गई। तो हम लोगों ने सबसे पहले आरती ली, उसके बाद फिर एक जगह टिकट मिल रहा था 500 रुपये का, वो टिकट लिया। एक हमने पौवा भर के तेल की बोतल ली और फिर हमने शनिदेव को जो है वो तेल से स्नान कराया। मतलब शनि शिंगनापुर के दर्शन इतने अच्छे दर्शन हुए, सभी जगह के दर्शन बहुत अच्छे थे। साईं बाबा के मंदिर में भी दर्शन बहुत अच्छे थे, लेकिन चूँकि हम बृहस्पतिवार को गए तो भीड़ बहुत थी। सो इनफैक्ट हमें दर्शन करने में 2-2.5 घंटा लग गया, बट हम लोग शिंगनापुर में 15-20 मिनट में ही दर्शन करके चले आए और बहुत अच्छा लगा। तो देखिए वहाँ पे उस टाइप की दुकानें नहीं थी। अच्छा, फिर हमने जब दर्शन किए ना तो वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड वाला खड़ा था जो लोगों का तेल फूल माला चढ़ा रहा था। तो फिर मैंने उससे यंत्र मांगा, उसने मुझे ये यंत्र एक शनिदेव का दिया। हाँ, तो इसे मैं आप हमारे घर में समी का पेड़ है, हम इसे वहाँ स्थापित करेंगे। क्योंकि जो मैं आपको बता दूँ, जो शनिदेव के यंत्र होते हैं या शनिदेव का विग्रह होता है उसे घर में नहीं रखते हैं, खुले में पूजा की जाती है। जो शनिदेव शनि शिंगनापुर में भी जो शनिदेव बने ना वो एकदम खुले में, उनके ऊपर कोई छत नहीं है। तो इसको मैं वहाँ रखूँगी। हमारे यहाँ समी का पेड़ है, हम समी के पेड़ के अंदर इसको रखें, वहीं हम जो है वो पूजा करेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर शनि यंत्र है। फिर जब उसने मुझे ये दे दिया तो मेरा मन नहीं भरा, मैं कभी एक और दे दो। तो ये भी उसने एक मुझे दिया, तो ये पर्स में रखने वाला है। सो इसको हस्बैंड रख लेंगे। बिल्कुल ऐसी ही मूर्ति है वहाँ पर, बिल्कुल ऐसी। जो लोग शनि शिंगनापुर गए उन्होंने देखा होगा, जो नहीं गया होगा तो मैं बता दूं। अच्छा, कोई ऐसा पैसा नहीं लगता वहाँ फ्री का कि नहीं आइए पैसे डालिए, यहाँ दान करिए वहाँ दान करिए, या आपको पंडित लोग वहाँ परेशान नहीं करते। आपको जो करना है करिए, नहीं करना है मत करिए, दर्शन करिए, निकल लीजिए। अच्छा, वहाँ पर ना ये वाली बर्फ़ी मिलती है, ये मुझे बहुत पसंद है। ये आपको देखने में थोड़ा सा हो सकता है मतलब ऐसी लग रही हो, लेकिन ये है बहुत स्वादिष्ट है ना। ये वहाँ का प्रसाद है, 20 रुपये का एक पैकेट लाता है, और हमने 2 पैकेट लिए थे और एक पैकेट तो मैंने वहीं उड़ा दिया, वहीं के वहीं खोल के वहीं के वहीं खा लिया। ये बहुत टेस्टी थी। तो ये मैंने वहाँ से शिंगनापुर से ख़रीदी, और ये भी दिया था पंडित जी ने एक, इसे हम लोग घर में भी लगा लेते हैं ऐसे नज़र के तौर पर। और हमने वहाँ से क्या ख़रीदा, क्योंकि बहुत मैंने आपसे कहा ना उस टाइप की दुकानें नहीं थी, पीतल का सामान वगैरह वहाँ नहीं मिल रहा था। मैंने पूछा भी दुकानदार से, उन्होंने बताया कि वो ना सब नासिक में मिल जाता है, इसलिए यहाँ पर नहीं मिलता। तो मैं आपको बताऊँ मैंने क्या क्या लिया। शनि शिंगनापुर से मैंने ख़रीदी ये 2 मोतियों के हार हैं, ये मैंने राधा कृष्ण जी के लिए ख़रीदे। तो उनके लिए मैं लाई, काफ़ी सस्ते थे ये वहाँ पे। तो ये 2 हार मैंने उनके लिए ख़रीदा वहाँ से, बहुत प्यारा लग रहा था। और उसके बाद मैंने एक ये भी हार ख़रीदा उनके लिए, ये भी बहुत अच्छा। और ये सारा सामान ना 50 रुपये, 30 रुपये, 20 रुपये ऐसा है। ये एक हार ख़रीदा, ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद एक गोल्ड में मैंने ये हार ख़रीदा, ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। ये भी ऐसा ही है, गोल्ड मतलब आर्टिफिशियल गोल्ड। ये भी मैंने ऐसे ही लिया। एक ये भी लिया मैंने, ठीक है, ये भी ऐसे ही 25-30 रुपये में मिल गया। ये कंगन भी सब ऐसे ही 50-50 रुपये मिल गए, 2 पेयर। ये मेरे हस्बैंड ने ख़रीदे थे भगवान जी को पहनाने के लिए। तो ये चना मटर वाले जो कंगन है ना, ये मेरे हस्बैंड ने ख़रीदे थे। तो देखते हैं इसे हम कैसे पहनाते हैं। तो ये उन्होंने दिए। ये हमने अपनी राधा रानी के लिए गजरा भी लिया आर्टिफिशियल, ऐसे बांध दूँगी मैं बालों में। और ये शायद 50 रुपये का दिया, नहीं 30 रुपये का दिया, हाँ 30 का। ये प्लास्टिक का है, ये उनके लिए मैंने गजरा भी ख़रीदा। उसके बाद मैंने एक लंबी सी ना चेन वहाँ मिल रही थी, वो ख़रीदी, सिक्के वाली, कॉइन वाली। तो ये हमने, मैं आपको उसको फ़ोटो में ऐसे दिखा देती तो आपको आइडिया लग जाएगा। ये देखिए, ये हमने वहीं से सारा जो है वो शिंगनापुर से ही सारा जो है कुछ ख़रीदा। तो उसके बाद शिंगनापुर से हम लोगों ने अपनी गाड़ी उठाई और हम लोग सीधा चले गए भीमा शंकर। तो भीमा शंकर चूँकि थोड़ा सा वहाँ है, आउटर में है ना, हाँ एकदम पहाड़ों के अंदर है। तो हम लोगों ने उसी दिन दर्शन कर लिए थे जिस दिन हम गए।
हमने उसी दिन दर्शन किए भीमा शंकर के। हमने दर्शन ऐसा कर लिया था 7 बजे, करीब 7 बज रहा था रात में। और वहाँ पे भी चूँकि सीजन नहीं था, ज़्यादातर दुकानें ऑफ थी और ज़्यादातर खुली हुई थी, ज़्यादातर बंद थी। तो फिर हम जब सिंगनापुर गए तो वहाँ सिंगनापुर से गए थे चूँकि, तो भीमा शंकर में हमने दर्शन किए। दर्शन करके हम लोगों ने फिर चाय वगैरह पी और हम लोग वापस आ गए। और वहीं से जब हम लोग आए ना, तो रास्ते में मतलब भीमा शंकर निकलने के बाद, पहाड़ से निकलने के बाद ऐसे 40 किलोमीटर के करीब हमें मध्य प्रदेश का टूरिज़्म मिल गया था, है ना? क्या नाम था उसका? MT करके कुछ था, पता नहीं। एक सिंगल था वो, मध्य प्रदेश टूरिज़्म की तरफ से था। तो उसमें हमने एक बढ़िया रूम लिया, हमें रूम मिल गया और हम वहीं रुक गए। अच्छा, वहाँ से क्या लिया, चूँकि वहाँ शॉप खुली थी इसलिए मैं बता दूँ, वहाँ से हमने ये 2 पीतल के बड़े से दिए लिए। बहुत बड़े नहीं हैं ये, मेरे पास आपको इससे बड़े दिए भी मिल जाएंगे। ये हमने 2 का पेयर ख़रीदा, चूँकि मैंने आपको बताया ना, दिमाग में रहता कि यार ये चीज़ हमने वहाँ से ली थी। तो ये हमने दिए वहाँ से ख़रीदे और ये मुझे 2 दिए। अच्छा, ये ठीक ठाक सा साइज़ है, 1 फीट का तो नहीं है, पूरा नहीं है ना, 1 फीट का नहीं है ये। बट ये रंगोली वगैरह रखने में बहुत अच्छे से काम आ जाता। फिर ये भी था यार कि वहाँ कुछ ऐसा मिल नहीं रहा था। अच्छा, मुझे वहाँ पे मिला नहीं, एरोल में मिला नहीं, एलोरा में। तो मुझे ये था कि नहीं भैया यहाँ से ले लूँ, पता चले यहाँ भी नहीं मिले। अब मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला गृहतेश्वरम में एक और सामान लेने वाली थी, तो मुझसे कह रहे सब यहीं ले लोगी तो वहाँ क्या लोगी। तो मैं इनकी बातों में आ गई। अब वहाँ मुझे दुकान ही नहीं मिली तो मुझे गुस्सा भी आ गई। फिर मैंने वहाँ से ना दीपक खरीद लिए दोनों। मैं कहा अब ये तो मुझे दिला के चलो, चाहे जो हो जाए। अच्छा, हमने वहाँ से ना ये गोमुखी खरीदी, ये बहुत बड़ी है। इस बार हम बहुत बड़ी लेकर आए। तो जो हमारी छोटी वाली वो ज़्यादा छोटी थी, वो ना फंस जाता था उसमें। तो ये काफ़ी बड़ी है और ये हमने इस तरीके से जो है वहाँ से ख़रीदी। तो स्नान करवाने के लिए, भगवान शिव के मंदिर से भगवान शिव के लिए कुछ ख़रीदा। सो ये हमने वहाँ से ख़रीदा। और उसके बाद मैं आपको बताऊँ मैंने वहाँ से क्या लिया। वहाँ से एक मैंने ये भस्म भी ली, ये इस तरीके के मिलता है, पेड़ा टाइप का बना रहता है ऐसा। और ये शायद 10 रुपये का या 20 रुपये का दिया, ये मैंने लिया। इसे मुझे भी डब्बे में रखना है पीस के, ठीक है। उसके बाद मैंने ये पीला चंदन, हाँ ये मरून चंदन, ये लाल कुमकुम और ये भभूति है ना, ये सब मैंने वहाँ से लिया। तो ये सामान हमने वहाँ से ख़रीदा और हम लोग वहाँ से रात में सो के और हम लोग सीधा सुबह निकले हैं महाबलेश्वर। आप सब लोग सोच रहे हो दीदी कहाँ कहाँ नहीं घूमी। मैंने आपसे कहा ना ये बहुत बड़ा टूर था हमारा। हमने इसमें 3 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए, एरोला की गुफाएं घूमी, शनि शिंगणापुर गए, साईं देव के मंदिर गए जो साईं बाबा है शिरडी में, और हम लोग वहाँ से सीधा महाबलेश्वर चले गए। ऐसा कुछ नहीं था दिमाग में कि नहीं जाएंगे, ये था कि आए यार छोटा सा हिल स्टेशन है, घूम लेते हैं, फिर पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। सो वहाँ पे खैर हम चले गए। फिर एक बार हमने हिम्मत बांधी और हम चले गए। सो महाबलेश्वर में हमने महाबलेश्वर मंदिर देखा। उसी दिन जिस दिन हम पहुँचे हमने पहले सबसे पहले रूम लिया। और पता महाबलेश्वर में बहुत अच्छे लोग हैं, मुझे इतना अच्छा रूम मिल गया 1000 में, आपको क्या ही बताऊँ। तो लोग बहुत अच्छे हैं महाबलेश्वर में, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो हमने महाबलेश्वर में जो है फिर महाबलेश्वर का मंदिर देखा। और वो जो नदियाँ आ रही हैं ना 5, जहाँ पे गैया का मुख से पानी निकलता है, उसका मैंने सारे फ़ोटो और वीडियो शूट कर लिए हैं। मैं आपको ना उसमें इंस्टाग्राम पे शेयर कर दूँगी। तो जिसने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया ना भाई, आप ये सब चीज़ें मिस कर देंगे। मैं बहुत सारी चीज़ें उठा के वहाँ से लाई हूँ फ़ोटो में, तो सब शेयर करूँगी भाई, वहाँ ज़रूर ज्वाइन करना, नहीं तो सब मिस कर दोगे, मैं बता रही हूँ। फिर हम लोग वहाँ पे हम लोगों ने दर्शन किए और फिर हम लोग आ गए। रात में हमने वहाँ पे जो लोकल की मार्केट है, वहाँ पे महाबलेश्वर मेन मार्केट है, वहाँ पे घूमी की और फिर वहाँ से हमने चीज़ें ख़रीदी। तो वहाँ से मैंने एक बेडशीट ख़रीदी और ये मेरी लाइफ में पहली बार हो रहा है कि मैं कहीं से ना बेडशीट खरीद के लाई हूँ। आज तक मैंने कभी कहीं से बेडशीट नहीं खरीदी, ये रिकॉर्ड रहा है। मैंने आज तक कहीं से, आपने देखा चैनल पे, देखिए मैं रामेश्वरम भी गई, मैं बैद्यनाथ भी गई, मतलब इतने सारे ज्योतिर्लिंग हमारे कंप्लीट हो गए। और उसके बाद हम लोग कहाँ गए थे, हम लोगों ने उज्जैन में महाकालेश्वर और इन सब के दर्शन भी कर लिए। इसके बहुत पहले कर चुके थे, बहुत सारे ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हम लोग। वहाँ पे गए थे गुजरात वाले जो है ना, क्या नाम है उनका, सोमनाथ। हमने वहाँ से भी नहीं खरीदी, पता नहीं मुझे क्या सनक लग गई। मैंने यहाँ से ना देखिए महाबलेश्वर सारा नाम लिखा हुआ है और वहीं से मैंने ये बेडशीट खरीद ली। और आप लोग हंसेंगे कि दीदी इस टाइप की बेडशीट आपको पसंद ही नहीं आती, फिर क्यों खरीद ली। ये मैंने ना बहुत दूसरे मतलब से ख़रीदी है, ये मतलब बस वैसा हल हो जाए। देखिए इस टाइप के इसमें 2 पिलो कवर है और ये पूरी बेडशीट है, इसमें ये बॉर्डर है। मैं ना इसे डाइनिंग टेबल के लिए ख़रीदी है, अब मैं बनाऊंगी इसे, बस भगवान की कृपा से ये बन जाए, हूँ तो मैं इसी के प्रयास में। और ये मुझे काफ़ी रिजनेबल लग रही थी, कलमकारी का प्रिंट इतना सस्ता कहाँ मिलता, 700 का मिल गया था ये। तो ये बेडशीट मैंने महाबलेश्वर से ख़रीदी।
क्योंकि महाबलेश्वर 2 टाइप का प्लेस है। दर्शन लोगों के लिए भगवान शिव बैठे हुए हैं जो रुद्राक्ष के हैं, है ना। और फिर वहाँ पे हिल स्टेशन तो है ही। सो हिल स्टेशन भी हमने घूमा, काफ़ी कुछ गुफाएं वुफाएं देखी वहाँ पे। गुफाएं बोल रही हूँ मैं, झील देखी। फिर वो हम लोग पानी वाला जो है ना फॉल, वाटरफॉल, वो देखने गए। उन सब का मैंने वीडियो बनाया है। अच्छा, ये जो लोटा आप देख रहे हैं ना, ये मैंने प्रॉपर महाबलेश्वर मंदिर से ही ख़रीदा। वहाँ पे एक बहुत बड़ी सी शॉप है, पीतल का बहुत सारा आइटम था वहाँ। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि वो ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेंसिव था। आप विश्वास नहीं करेंगे, ये लोटा जो है ना, ये 1200 का आया है। सो ये मैंने एक लोटा वहाँ से ले लिया। मैं क्या यार दिला दीजिए, फिर बाद में वही रहता है यार, पता दोबारा तो आएंगे नहीं। और ये रहेगा ना तो इसे मैं मंदिर में, किचन में, मेरा जहाँ मन करेगा वहाँ यूज़ कर लूँगी मैं। हाँ, कलश स्थापित कर लूँगी, किचन में रख लूँगी। ये देखें 1180 का ही दिया उसने, कम नहीं किया है। सो हमने ये एक लोटा वहाँ से ख़रीदा, ठीक। और उसके बाद हमने ये वाली चटनी ख़रीदी। ये लहसुन की और प्याज की चटनी है, और जो कि बड़े पाव के साथ भैया वहाँ बहुत बिकती है। सो हमने ये भी एक पैकेट ले ही लिया कि चलो देखते हैं। और उसके बाद मैं आपको बताऊं, फिर हमने कुछ प्रसाद लिया। ये जो प्रसाद आप देख रहे हैं ना, ये बांटने के लिए लिया है, मोहल्ले में सबको बांट देंगे। ये देखिए, ये कहाँ का है, ये शिरनी का ही है, ये शिरनी का है। इसी तरीके से मिला जुला के सारा हमने प्रसाद खरीदा। फिर हम आने लगे, भीमा शंकर का, हाँ, और भीमा शंकर से भी लिया था, प्रसाद हर जगह से लिया। फिर मैं आने लगी ना, जब हम लोग महाबलेश्वर से लौटने लगे, तो मुझे बहुत ज़बरदस्त चीज़ दिखी। एक टेराकोटा की शॉप थी वहाँ पे। मैंने हस्बैंड को, हाँ दिखाया मैंने, ये मैंने दिखाया। तो उसके बाद ना मुझे वो शॉप दिखी, तो मैंने कहा हस्बैंड से दिला दो भैया मुझे। तो मैंने ये सरस्वती प्लेट ली। जो लोग साउथ से हैं, महाराष्ट्र से हैं, वो इसका उपयोग जानते हैं। और ये एक सरस्वती प्लेट ही नहीं है, लोगों के इमोशनल हैं, भावनाएं हैं, लोगों की आस्था का केंद्र है। सो मुझे लेना था, मैंने ये लिया। अभी तो फ़िलहाल मैं इसी घर में मैं इनकी पूजा करूँगी, इन्हें स्थापित करूँगी। और फिर अगर ईश्वर ने चाहा तो हम कहीं और भी घर बनाएंगे, फिर वहाँ हम इन्हें प्रॉपर स्थापित करेंगे। और पूरा सेटअप है मेरे दिमाग में, जैसे साउथ में स्थापित की जाती है ना, बिल्कुल वैसे ही करूँगी मैं। तो ये देखें, ये हमने एक सरस्वती प्लेट ख़रीदी। और सरस्वती प्लेट के बारे में अगर डिटेल में जानना है तो फिर मैं वीडियो बना दूँगी। वैसे जो साउथ से, महाराष्ट्र से, वो सब जानते हैं, सो बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं। सो ये हम एक लेकर आए हैं, और इन्हें मैं रख देती हूँ साइड में, क्योंकि मिट्टी के हैं तो ये टूट जाएंगे, मुझको डर लगता है। और उसके बाद मैं वहाँ से एक और चीज़ लेके आई। मैंने कहा ना कि कुछ चीज़ होती है जिन्हें मन में बसा लेते हैं। सो जैसे वहाँ के बैल, जैसे वहाँ पे बैल मिलते हैं ना, वहाँ 2 टाइप के बैल होते हैं, किसानी वाले अलग होते हैं, और वो एक रेस लगाते हैं वो अलग होते हैं। तो मैं ये 2 बैल लेकर भी आई। अब आप सोचेंगे दीदी इन्हें क्यों लेके आई हो, इनका क्या करोगी? तो भैया ऐसा है ना, हमारे उत्तर प्रदेश में इतने अच्छे अच्छे बैल नहीं मिलते हैं जितने अच्छे ये हैं। वो तो मोटे मोटे होते हैं, और ज़्यादातर तो लड़ते रहते हैं। एक तो मोटे मोटे होते हैं, ऊपर से लड़ते रहते हैं। तो मैं ये 2 लेकर आई, और ये फाइबर में, ये शायद 700 का दिया ना। हाँ, तो ये मैं लेके आई, उसमें मैं अपने ड्राइंग रूम में लगाऊंगी। होता ना यार, याद के तौर पर। अब लोकल में हमारे यहाँ ऐसा मिलता नहीं, तो जो आएगा वो पूछेगा ज़रूर ये कहाँ से लिया, इसके सींग कितने प्यारे हैं। तो हम लोग देख रहे थे, इसी टाइप के सबके सींग थे। अब वो जिन्होंने मुझे गन्ने का जूस पिलाया ना, उनके पास भी ऐसा ही था, वो ऐसे गोल 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 घूम रहा था। वो लकड़ी का सारा सेटअप बना था, उसमें से जो है वो जूस निकल रहा था। सो भैया ये हमने जो है की वहाँ से शॉपिंग, महाबलेश्वर से। और फिर महाबलेश्वर से भटकते हुए हम अपने घर आ गए, बड़ा पाव खाते हुए। बड़ा पाव ही मिलता है, तो बड़ा पाव खाते हुए, पोहा खाते हुए हम लोग वापस लखनऊ आ गए। अच्छा हाँ, हम लोग फिर इंदौर भी गए। तो इंदौर में हम घूम नहीं पाए, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसी लोकल मार्केट थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, और देखा हमने। बहुत समय नहीं था, चूँकि हमारे पास बहुत लंबा टूर हो गया था। इनफैक्ट चूँकि हम लोग बाई कार गए थे, बाई रोड गए थे। सो अगर कोई लखनऊ से जाना चाहता है तो मैं आपको बताऊँ, आप कानपुर होते हुए झांसी निकलिए, और झांसी से वैसे भी दक्षिण का द्वार खुला होता है, तो बस सीधा आप निकल के महाराष्ट्र, बॉम्बे, पुणे, नासिक, जहाँ मन करे वहाँ घूमिए, जैसा मन करे वैसे घूमिए। अब हमारा जो अगले साल का प्लान है, अगले साल हम लोग जाएंगे मल्लिकार्जुन ना, मल्लिकार्जुन हम लोग ज़रूर जाएंगे। और मल्लिकार्जुन हो जाएंगे ना, तो हमारे पूरे ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो जाएंगे। फिर काशी विश्वनाथ बचेंगे, तो उनका दर्शन हम अंत में करने के मूड में हैं, इसलिए कि हमने उसमें बहुत सारा सेटअप सोच रखा है, बहुत सारे प्लान हैं उनको लेके। हाँ, तो इतना सब बचा हुआ है, तो लगभग ज्योतिर्लिंग निपटने ही वाले हैं हमारे। एक संकल्प लिया था हमने, वो धीरे धीरे पूरा होने वाला है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एकदम नज़दीक है पूरा होने के, है ना। और पता है मैं आपको क्या नहीं दिखा पाई, मैं आपको ना मिर्ची नहीं दिखा पाई। मैं वहाँ से ना सूखी मिर्ची भी लाई थी, और खोपरे का तेल भी लाई थी।
क्योंकि मालिश वगैरह करने में वहाँ पे बहुत अच्छा तेल मिल रहा था नारियल का। सो मैं तेल भी लाई, तेल तो मैंने रख दिया क्योंकि मैं उससे मालिश भी कर चुकी हूँ। और मिर्ची पता नहीं कहाँ गई, मिर्ची कहाँ चली गई, यही थी अभी, ये है ये। तो ये सूखी मसाले वाली मिर्च मिल रही थी वहाँ पे, ये मिर्च भी मैं लेकर आई हूँ। और आप लोगों को इसलिए दिखा रही ना कि यहाँ पे ऐसी चीज़ें मिलती नहीं तो मेरे को अच्छा लगता है। सामने ही रखा होगा तेल, सामने होगा सामने। तो ये मैं लेके आई। अच्छा मैं अब जब अच्छा एक बात बताऊँ, मैं जब आंध्रा आऊँगी ना तो मेरे बहुत सारे प्लान हैं वहाँ पे घूमने के। सो जो लोग वहाँ से है, जहाँ मल्लिकार्जुन के आसपास के एरिए से है, सो वहाँ चूँकि वहाँ का प्रोग्राम हम लोग ऐसे गाड़ी से नहीं बनाएंगे, ट्रेन से बनाएंगे, बहुत दूर पड़ जाएगा हमें। हस्बैंड तैयार हैं गाड़ी से चलने के लिए, लेकिन क्योंकि जब तक हम लोग 2 से 3 हो गए रहे होंगे तो मुझे कार से थोड़ा दिक्कत होगी, तो हम लोग ट्रेन से आएंगे। सो आप लोग बताइए कि 2-3 दिन में वहाँ क्या क्या देखा जा सकता है, 2-4 दिन में क्या क्या वहाँ एक्सप्लोर किया जा सकता है, बताइएगा। तो उस हिसाब से हम लोग रिजर्वेशन करा के और फिर चलेंगे। चूँकि आप लोग लोकल में हैं तो बहुत अच्छा गाइड कर देंगे। तो मतलब जो मल्लिकार्जुन है उनके आसपास के एरिए 100 से 150 किलोमीटर के अंदर के एरिया में क्या है जिसे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, और क्या है जो हमें ज़रूर खाना चाहिए। वैसे इडली सांभर डोसा मैं खाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, यही मिलता ही है वहाँ। तो साउथ इंडियन हम लोग खाते हैं, अच्छा लगता है। तो ये हमने वहाँ से ना तेल भी ख़रीदा था, अच्छा तेल है ये, कोकोनट ऑयल है, बहुत अच्छा है ये, सच में बहुत अच्छा है। सो दोस्तों हमने शुरुआत की दर्शन से और हम लोग पहुँच गए हिल स्टेशन, और हिल स्टेशन से लौट के लखनऊ आ गए। कैसे लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, इस बार मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया क्योंकि ये प्रोग्राम ना बैठे बैठे बना, मैं प्रेगनेंसी में हूँ, मन था नहीं जाने का, फिर हुआ नहीं चलो चलते हैं, नहीं घूम लेते हैं, घर में बैठे बैठे पक भी रहे थे। सो खैर सब कुछ बढ़िया हो गया। अब अच्छी अच्छी मेमोरी लेके हम लोग डिलीवरी के लिए जाएंगे, और बस डिलीवरी बहुत नियर आ जाएगी। तब तक ये वीडियो मैं आपके साथ जब शेयर कर रही हूँ तो तब हो गए होंगे हमें टूर को, टाइम हो गया होगा, तो ऑलमोस्ट मेरे 6 मंथ कंप्लीट हो गए होंगे तब। तो बस ऐसे ही सब आगे चल रहा है धीरे धीरे। कैसा लगा, सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया, कमेंट करके बताइए। मुझे भैया ये सब पसंद आया, क्योंकि मैं तो पता नहीं दोबारा महाराष्ट्र जाऊँ ना जाऊँ, क्योंकि बहुत दूर है यहाँ से। इतना दूर भी नहीं है, हम लोग तो कार से गोवा भी हो आए, इतना दूर भी नहीं है। लेकिन ये करने क्या चाहेंगे, कुछ तो बचने नहीं दिया। कुछ बचने दिए होते तो ये आशा में रहता कि अब महाराष्ट्र चलेंगे, क्यों है कि नहीं। कुछ नहीं बचने दिया इन्होंने, कहा सब घूम लो एक ही बार, दोबारा नहीं आएंगे। तो ऐसा कुछ बचा नहीं। तो दोस्तों मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। एंड जिसने मुझे इंस्टा पे ज्वाइन नहीं किया भाई ज़रूर कर लेना, मैं सारी वीडियो फोटो वहाँ से बना के लाई हूँ, आपके साथ सब शेयर करूँगी। सो मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।